आज हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में, और यहाँ पे हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी, जैसे रक्तदान कैंप था, ठीक है, दहेज मुक्त विवाह थे, और भी बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम थे। इसमें हमें जो सबसे अच्छी बात लगी, इस आश्रम में जो संत रामपाल जी हैं वो अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हैं देहदान के लिए। यानी हम कहते हैं कि रक्तदान महादान है, लेकिन देहदान करना भी कम नहीं है। इंसान जब दुनिया से चला जाता है उसके बाद भी वो बहुत से कामों में उसका शरीर आ सकता है, तो देहदान को भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हैं और वो यहाँ आके देहदान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दोस्तों, समाज में देहदान करने से लोग कतराते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? सामाजिक कुरीतियाँ या सामाजिक रूढ़िवादी सोच, जो कि ये मानते हैं कि अगर देह का अंतिम संस्कार नहीं किया तो शायद उसका मोक्ष नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में मोक्ष का वास्तविक तरीका बताते हैं, और आज के समय में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए देहदान करके उन्हें एक स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। तो देहदान भी बहुत बड़ा दान है। तो आज यहाँ पे देहदान के लिए कैंप जो लगाया गया, इसके अंदर हम जानेंगे कि देहदान को करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जानते हैं यहाँ पे मौजूद एक्सपर्ट से, जो देहदान के बारे में हमारे दर्शकों को ज़्यादा बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सबसे पहले तो देहदान का क्या महत्व है? देहदान का महत्व ये है कि जो भी बच्चे मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं और आगे जाकर डॉक्टर बनते हैं, उनके लिए ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझने का, इसके प्रैक्टिकल करने का सबसे बड़ा साधन होता है। अभी आज हम देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी इच्छा से और बड़े ही उत्साह के साथ में देहदान कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं समाज में एक रूढ़िवादी परंपरा है कि वो देहदान करने से कतराते हैं, लेकिन संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो बढ़ चढ़ के देहदान में भाग ले रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? इसके पीछे की एक ही वजह है, वो है हमारे गुरु महाराज रामपाल जी महाराज, और उनके तत्व ज्ञान से सभी में ये प्रेरणा पैदा हुई है कि इस काया का कोई महत्व नहीं है। इसका चाहे आप गंगा जी में बहा दो, जला दो, दफना दो या बड़ा ताजमहल बनवा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो वो मिट्टी बन जाती है। इसलिए अगर उसका भी कोई उपयोग हो जाए तो बढ़िया है। इसके लिए गुरु महाराज की प्रेरणा से सब भक्त बॉडी डोनेशन कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ हो रही है कि लोगों में इसकी जानकारी का बहुत अभाव है। लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से वो अपना देहदान कर सकते हैं। तो क्या इसका प्रोसेस रहता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है उसकी, आप एक बार डिटेल से हमारे दर्शकों को बताइए। ये बॉडी डोनेशन का आयोजन हमारे गुरु महाराज के हर साल 6 भंडारे होते हैं सभी 11 आश्रमों में, और वहाँ पर देहदान और रक्तदान दोनों कार्यक्रम होते हैं। तो देहदान के अंदर जो भक्त करना चाहते हैं उनको अपना आधार कार्ड लाना चाहिए, अपना 1-2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए, साथ में उनके घर का एक गवाह ज़रूरी है। इसके पीछे कारण ये है कि जब आपका श्वास खत्म हो जाएंगे, यानी आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर आपके परिवार का अगर कोई गवाह होगा तो ही आपकी बॉडी डोनेट की जा सकती है, वरना घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो फिर बॉडी डोनेशन होगी नहीं। तो एक मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे तो आश्रम में राजस्थान के कोने कोने से, यहाँ तक मैं बात करूँ तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी डोनेट करता है तो किसी एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में जाता है या पूरे देश के या उसके एरिया के हिसाब से उसको वो जो डोनेशन का सेंटर अलॉट होगा? अगर मान लो डेथ होती है उसके बाद में कहाँ उसका बॉडी डोनेट होगा? इसमें ये फॉर्म जो भर रहे हैं वो SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर के भर रहे हैं, लेकिन सिस्टम ये है कि अगर कोई बाहर का अपने बॉडी डोनेशन सर्टिफिकेट कर लेता है यहाँ से, तो उसके पीछे वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं। तो जब भी वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके परिवार वाले परिजन अगर उस नंबर पर संपर्क करते हैं तो उस मेडिकल कॉलेज की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके निकटतम मेडिकल कॉलेज जहाँ का वो अपना पता देता है वहाँ पर सूचित किया जाता है, और वहाँ से लेने के लिए सरकार की तरफ से गाड़ी आती है और उसकी बॉडी को ससम्मान ले जाती है।
आपने ये चीज बताई कि सरकार की तरफ से ही वो पूरी सुविधा मुहैया कराई जाती है और उसकी बॉडी को उसके घर से ही लिया जाता है, क्या सही बात है? जी। एक सवाल था कि मान लीजिए जो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो तो क्या करा जाएगा उसको? अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो इसको कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे और जिस मेडिकल कॉलेज का आपने फॉर्म भरा है वो बॉडी वहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि वो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज उसको लेके जाएगा और जरूरत नहीं है तो उसको अपने पास स्टोर रखेगा और जहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, संकल्प पत्र भरा है, वहाँ पे वो उसको फिर लेके जाएंगे। अब एक चीज़ और मन में सवाल आता है कि कैसे पता लगेगा, क्या उनको कोई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा मिलता है प्रमाण कि उन्होंने बॉडी डोनेशन किया है? जब ये संकल्प पर पत्र भरते हैं तो इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो जिस कॉलेज का अपन फॉर्म भरते हैं वो जारी करता है। तो ये कब तक डोनर यानी जो जो अपना दान कर रहा है, देह दान कर रहा है, उस तक कब तक पहुंच जाता है? कितने दिन का लगभग समय होता है इसका? लगभग महीने भर में मिल जाता है। लगभग एक महीने में ये मिल जाता है। उसके बाद अगर इसके जो भी जिसकी डेथ होती है उसके घर वाले इन्फॉर्म करते हैं तो मेडिकल कॉलेज आती है और उसका देह अपने साथ में लेके चली जाती है। इसके अलावा भी कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो ध्यान रखने योग्य है? मान लीजिए घर वाले उसको डोनेट नहीं करना चाहते हो, सूचना ही नहीं दे रहे हो, तो भी क्या कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ क्लेम कर सकती है मेडिकल कॉलेज? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये स्वैच्छिक है। अगर सूचना देने के बाद भी वो कहे कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, उन्होंने कर दिया होगा डोनेट, तो क्या रहेगा? सूचना तो जनरली घर वाले ही देते हैं, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी मान लीजिए घर में दो लोग पक्ष में हैं और एक या दो लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं चाहते कि बॉडी डोनेट करे, वो तो अंतिम संस्कार ही करना चाहते हैं, तो क्या रहेगा? विवाद की स्थिति में तो फिर कोई न्यायालय में भी जा सकता है। इसमें वैसे मेडिकल कॉलेज जबरदस्ती नहीं करेगी, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होगी। तो यानी अगर वो स्वैच्छिक करेंगे तो ही होगा। तो एक आप अपनी तरफ से क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और ये देहदान का आप सारी ये व्यवस्था यहाँ पे देखते हैं, एक लोगों को मैसेज कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, या मतलब क्या आप कहना चाहेंगे लोगों को? ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद ही, मेरे घर में 5 डॉक्टर हैं, मैंने खुद ने अपना और मेरी पत्नी ने भी अपना बॉडी डोनेशन किया है, तो मैं ये जानता हूँ कि इसका कितना महत्व है, क्योंकि जो भी बच्चे भविष्य के डॉक्टर बनेंगे वो इन्हीं बॉडियों से सीखेंगे। इसलिए हमारा सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम जो इस शरीर पीछे से कोई काम नहीं आता है, ये रेत मिट्टी है, मिट्टी में मिलनी है, तो क्यों ना इसका उपयोग हो जाए। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है कि अपनी मृत्यु उपरांत ये शरीर दान करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आपका हमने परिचय शुरू में नहीं किया था, अभी आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम पारस परिहार है, मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पद पे कार्यरत हूँ और हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का पिछले 10 साल से शिष्य हूँ और मिशन में लगा हुआ हूँ। दर्शकों, आपने देखा ये मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने जो बात बताई है वाकई में बहुत अच्छी बात है। देह दान को लेके लोगों के अंदर जागृति का अभाव है और जो संत रामपाल जी हैं ये वाकई में बहुत, अगर मैं बात करूँ तो आध्यात्म तो है ही है, आध्यात्म के साथ में देखो विज्ञान का भी कितना ये हेल्प कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में डॉक्टर तैयार हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस के पास में ये ह्यूमन जो बॉडी है उसका अभाव होता है और डमी पे उनको दिखा के भी उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो अगर इस तरह से लोग देहदान को लेके जागरूक होंगे तो वाकई में हमारे आने वाले पीढ़ियां अच्छे और भावी डॉक्टर तैयार होके आएंगे। दर्शकों, धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने आध्यात्म के साथ में ही विज्ञान को भी, मेडिकल के सेक्टर को भी संबल देने की कोशिश, एक प्रयास किया है। और देखते हैं आप, साल में 6 बार तो ब्लड डोनेशन कैंप होता है और साथ में ही 6 बार बॉडी डोनेशन कैंप होता है। तो देखिए कितना महान कार्य संत रामपाल जी अपने अनुयायी से करा रहे हैं। दूसरा, जो सामाजिक रूढ़िवादी है उनको भी कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए ये लोग वाकई में समाज को अग्रसर कर रहे हैं और समाज को लीड कर रहे हैं। मैं कहूँ तो संत रामपाल जी और उनके अनुयायी समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी के अनुयायी अनपढ़ हैं, वो लोग बहुत गलत हैं अपने आप में।
क्योंकि वो लोग कितने जागरूक हैं इन चीज़ों को लेके, विज्ञान को लेके, आध्यात्म को लेके। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि यह शरीर है, अगर ये मरने के बाद किसी के काम आ जाए, सोचिए कितने डॉक्टर एक बॉडी से तैयार हो सकते हैं। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जीते जी सतभक्ति करा के आपका मोक्ष संत रामपाल जी महाराज निश्चित करते हैं, और मरने के बाद आप अपना देह दान करके कितने डॉक्टर तैयार कर सकते हैं।